अब वक्त आ गया है कि अगर अंपायर्स कॉल पे आउट हो तो उसे आउट देना चाहिए, और अगर अंपायर्स कॉल पे आउट ना हो तो उसे आउट नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे डीआरएस कोई भी ले। अंपायर्स कॉल की दोबारा तशरीह करनी चाहिए। अंपायर्स कॉल क्या होती है, कैसे काम करती है, ये अब पूरी दुनिया को दोबारा बताना चाहिए। अंपायर्स कॉल अगर ऐसा ना करती तो पाकिस्तानी फेवर में वो डिसीजन चला जाता, तो आज की विनर शायद पाकिस्तान होती। अंपायर्स कॉल ही ऐसा काम था जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हार गई। ये सब वो सवाल हैं और ये सब वो ट्वीट हैं जो मुख्तलिफ साबिक क्रिकेटर्स ने पूरी दुनिया से किए हैं और मैंने आपको जस्ट पढ़ के सुनाए हैं। हरभजन सिंह इंडिया के हो गए जो ऑफ स्पिनर थे, उन्होंने ये कहा है कि ऐसे अंपायर्स कॉल पे अगर फैसले किसी फाइनल्स में आ गए या किसी भी तरह आते रहे तो पाकिस्तान की तरह और भी टीमें मैच हार जाएंगी और इसको अब ख़त्म करना चाहिए। गौतम गंभीर से जब ये सवाल पूछा गया तो उसने कहा, मैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के उस अंपायर्स कॉल की बात ना करते हुए भी पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर भी कहूँगा कि ये अंपायर्स कॉल क्या होता है। अगर बेल्स को बॉल लग रही है तो इसका मतलब है आउट है, चाहे वो क्लिप कर रही है, चाहे वो टच कर रही है, चाहे वो लेग स्टम्प से है, चाहे वो ऑफ स्टम्प से है। जब विकेट को लग रही है तो इसका मतलब है बल्लेबाज सामने आके टांग से उसने बॉल को रोका है और वो आउट होता है। तो इसकी दोबारा से वजाहत करनी चाहिए और इसको आउट देना चाहिए। इसके साथ साथ ग्राइम स्मिथ जो कि साबिक साउथ अफ्रीकन कैप्टन रह चुके हैं ओडीआई और टेस्ट के, उन्होंने खुद ट्वीट किया कि महाराज ने बड़ी अच्छी तरीके से टीम को संभाला, लेकिन वो अगर एक अंपायर्स कॉल पे पाकिस्तानी फेवर में चली जाती वो अंपायर्स कॉल, तो शायद पाकिस्तान वो मैच जीत जाता और ये बुरा हो रहा है। हाशिम आमला का ट्वीट आया, उन्होंने भी कहा कि अंपायर्स कॉल्स कॉस्ट पाकिस्तान द 2 पॉइंट्स, के पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स जो थे वो अंपायर्स कॉल की वजह से नहीं मिले। इरफान पठान जो कि अक्सर पाकिस्तान के अगेंस्ट ट्वीट करते हुए नज़र आते हैं, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो एक वाइट बॉल और एक अंपायर्स कॉल वाला जो डिसीजन था रिव्यू वाला, वो उनको जो है 2 पॉइंट्स का गवा देने। बात सिर्फ साबिक क्रिकेटर्स तक नहीं रही बल्कि बॉलीवुड के एक्टर आयुष्मान खुराना ने भी ट्वीट कर दिया कि ये शम्सी आउट था ब्रो। उनका ये ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लाखों लोगों ने उस पर रीट्वीट और लाइक्स और कमेंट्स किए कि वाकई में आउट था। तो मतलब इतनी एक दुनिया पूरी टकटकी लगाए हुए एक मैच पे बैठी थी और उस पर एक अंपायर्स कॉल की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम मैच हार गई। और जब यही सवाल बाबर आजम से किया गया तो बाबर आजम ने कहा, देखें ये एक रूल है और जब अंपायर्स दे दें तो आउट होता है, ना दें तो आउट होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पूरी दुनिया कुछ नहीं कर सकती। ये एक लक होता है, जिसकी तरफ चला जाए वही जो है ना उसके हक में फैसला आ जाता है और हमारे अगेंस्ट आया, ये हमारी बदकिस्मती है। अगर इस वजह से हम मैच हारे हैं तो हारे हैं, इस पर कोई बहस नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अंपायर्स कॉल एक ऐसा रूल है जो इसको बनाया गया है तो ऐसा ही बनाया गया है और जाहिर सी बात है अगर बनाया गया है तो ऐसा ही बनाया गया है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इस पे बहस ऐसे हो सकती है कि आईसीसी और हाँ ये बहस हो सकती है कि अब आईसीसी को इस बात पे एक बार फिर सोच विचार करनी चाहिए कि अंपायर्स कॉल की क्या तशरीह होनी चाहिए। क्या उसको बस आउट ही दिया जाना चाहिए या फिर ऐसे ही रहने दिया जाना चाहिए कि जैसे है। बहरहाल जो भी हो, पाकिस्तान ये मैच उसी कॉल की वजह से ही हारा है, कोई माने या ना माने ये हकीकत है और पूरी दुनिया इसको तस्लीम कर रही है। और पाकिस्तान मैच हार भी गई है, ये भी हकीकत है और पाकिस्तान को अब दूसरे मैचेस की तरफ देखना होगा। 7% चांसेस ये हैं कि न्यूजीलैंड अपने 4 मैचेस हार जाए, जो कि ऑन द कार्ड्स है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड कभी वर्ल्ड कप में जीता नहीं है और आज भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही मैच खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया अच्छी पोजीशन पे है। इसके साथ साथ इंग्लैंड के साथ उनका मैच है, उनसे भी कम ही जीतती है न्यूजीलैंड। उसके बाद पाकिस्तान को अपना मैच जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड से जीतना पड़ेगा और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका भी हरा सकती है, ये भी ऑन द कार्ड्स है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अगर ऐसा हो गया 4 मैचेस हार गए और पाकिस्तान अपने 3 मैच आगे वाले जीत जाता है तो पाकिस्तान के चांस काफ़ी सारे हो जाएंगे कि श्रीलंका और अगर अफ़गानिस्तान के 10 पॉइंट ना हुए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकती है। लेकिन ये एक इफ़ एंड बट और ख्वाबी बातें हैं और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का वर्चुअल जो सफ़र है वो एंड हो चुका है इस वर्ल्ड कप के अंदर और बाबर आजम एज ए कैप्टन भी जो है ना शायद हमें फिर से देखने को ना मिलें, क्योंकि ऐसी बातें बहुत सारी हो रही हैं। ये मैंने दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दिया था। बहरहाल पाकिस्तान के लिए ये एक हार्ड लक था, इस तरह से मैचेस हारने नहीं चाहिए थे। जिस तरह से 36 रन और 4 विकेटें रहती थीं, फिर 1 विकेट तक कहानी आ गई और 11 रन केशव महाराज ने बना दिए। बहुत दुख हुआ। ये एक हार्ट ब्रेक एक और है, पता नहीं कब 4 लगातार मैचेस वर्ल्ड कप में पहली मरतबा पाकिस्तान तारीख़ में हारी है और पता नहीं मैं ये सोच रहा हूँ इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी फ़ैन्स के लिए, हमारे लिए अच्छी खबर कब आएगी कि हम सेलिब्रेट करेंगे।